नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी 2023 प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का नैसर्गिक शत्रु माना गया है। हालांकि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में रहेगा और यहाँ पर बुध शनि और सूर्य के बीच की दूरियां कम करने में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। लेकिन 27 फरवरी से 15 मार्च तक पूरे 16 दिन दो प्रबल शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। तो इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि की इस युति के बनने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति। सूर्य है रॉयल स्टेटस के कारक, अथॉरिटी और पावर के कारक। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक,
प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपके कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संतान का विचार किया जाता है, यहाँ से शिक्षा का विचार किया जाता है। और यहाँ पर सूर्य का गोचर उन छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनेगी। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हैं गवर्नमेंट के कारक, सरकार के कारक, शासन प्रशासन के कारक। सूर्य के इस गोचर काल में आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकार से जुड़ी किसी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य यहाँ पर गवर्नमेंट से लाभ तो दिलाएंगे ही, आपके स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे। आप निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से जुड़े हों, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। आपको किसी विकास प्राधिकरण में, नगर निगम में, आवास विकास जैसी संस्थाओं में, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो निर्माण कार्य से संबंध रखती हो, उसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट या प्रशासक के रूप में नौकरी भी मिल सकती है। यहाँ पर बुध का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। 12वां भाव विदेश का होता है। दोनों ही भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ, शनि के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी प्रबल योग बनेगा। इसके अलावा
किसी विदेशी कंपनी में, चूंकि बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, तो आपको आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। शनि और बुध की युति भी बन रही है। शनि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव क्या होता है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन का। कोई भवन निर्माण कराना चाहते थे आप बहुत दिनों से, मकान बनवाने की इच्छा थी लेकिन नहीं बनवा पा रहे थे। अब इस गोचर काल में आप मकान बनवाना शुरू कीजिए, मकान आपका बन जाएगा, क्योंकि शनि चतुर्थ के स्वामी होकर के और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हुए तो नौकरी मिलने का प्रबल योग है। पंचम भाव संतान का होता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो पुत्र की प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे। संतान की तरक्की हो सकती है, आपके संतान को कोई जॉब मिल सकती है, और या फिर चूंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं और सूर्य का साथ है, आप अपनी संतान के लिए किसी व्यापार व्यवसाय की भी शुरुआत करा सकते हैं। और इस समय भाग्य पूरी तरह से आपको साथ देगा इस पूरे गोचर काल में, क्योंकि बुध पंचम में है, फिर छठे भाव में चले जाएंगे, लेकिन स्वामी तो रहेंगे भाग्य भाव के ही। तो ऐसे में भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है और यहाँ सूर्य और बुध आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाएंगे और आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको धन तो प्राप्त होगा ही, नाम और यश भी प्राप्त होगा। सूर्य लाभ की नई नई संभावनाएं लेकर के आएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम एकादश पर है और एकादश के स्वामी भी सूर्य हैं। अब यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक त्रिकोण के भाव के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में गोचर कर रहे बुध के ग्रह के साथ युति बनाना, पंचम और नवम ये दोनों त्रिकोण के भाव होते हैं। बुध त्रिकोण के स्वामी हैं, सूर्य त्रिकोण के भाव पंचम में गोचर कर रहे हैं और बुध सूर्य की युति बन रही है। शनि त्रिकोण में है, बुध शनि की युति बन रही है। तो ये जो गोचर है ये आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। सूर्य के इस गोचर काल में चूँकि सूर्य आपके आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आपके आत्मबल के कारक होते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे, आपकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे और छात्रों के लिए एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में सफलता मिलने का योग बनेगा। हालांकि सूर्य और शनि का गोचर लव रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको संबंधों को बचा करके रखना होगा, क्योंकि सूर्य के कारण आपके स्वभाव में उग्रता आएगी, क्रोध और ईगो, अहंकार भी आपके अंदर डेवलप होगा। छोटी छोटी बात पर आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप इरिटेट हो जाएंगे। तो स्वभाव पर, वाणी पर और अपने ईगो पर नियंत्रण रखेंगे तो लव रिलेशंस के मार्ग में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आइए सूर्य की दृष्टि की बात करते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर, और सूर्य एकादश भाव के स्वामी भी हैं। एकादश भाव लाभ का होता है और यहाँ से हर तरह का लाभ, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। 11वां भाव आपकी डेली इनकम को शो करता है, आपके फ्रेंड्स को शो करता है, आपके प्रभाव क्षेत्र को शो करता है। सूर्य पावर अथॉरिटी के कारक हैं,
तो सरकारी क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। अगर अभी तक सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों के पास आपका कोई काम रुका हुआ था, वो काम पूरा होगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिलेगा, स्टेटस में वृद्धि होगी, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है। सूर्य, बुध और शनि तीनों की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य और बुध दोनों एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो चारों तरफ से धन की वर्षा कराएंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि धन वैभव के कारक हैं, और शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, हवाई यात्राएं आप करेंगे और विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा। यहाँ पर मंगल का भी साथ मिलेगा सूर्य को, चूँकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आप धन का भी संचय करेंगे और साथ ही साथ धन का निवेश भी करेंगे। इस समय अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो कि शनि भी साथ में है, तो आपके लिए सफलता का योग बनेगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। मंगल सैन्य क्षेत्र, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपकी आय में वृद्धि होगी, बचत होगी, निवेश करेंगे आप, और विदेशी व्यापार से भी बड़ा लाभ होगा। सूर्य पंचम भाव में है, सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। दोनों ही भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, बहुत सारे शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। संतान पक्ष की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता है कि संतान को नौकरी मिल जाए या आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करें, और यहाँ पर आपको अपने पिता का भी साथ मिलेगा, चूँकि बुध नवम के स्वामी हैं। नवम भाव पिता का भी होता है, गुरु का भी होता है, तो आप अपने पिता और अपने गुरु के मार्गदर्शन में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूँकि शनि और सूर्य की युति बन रही है, तो थोड़ा बहुत परेशानियां, खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आएंगी। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या जीवन साथी से किसी तरह का कोई मतभेद हो सकता है। तो सूर्य का उपाय अवश्य करें ताकि आप पर किसी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र
का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।